हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि ओम। आज रामचरितमानस के आरण्य कांड के अंतर्गत प्रसंग जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें भगवान राम से नारद जी पूछ रहे हैं कि राम जबहि प्रेर्यउ निज माया, मोहिउ मोहि सुनहु रघुराया। हे राम, एक बार ने आपने जब हमारे ऊपर माया की प्रेरणा कर दी थी तब मैं मोह में पड़ गया था। तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। उस समय हम अपना विवाह करना चाहते थे तो आपने विवाह क्यों नहीं होने दिया। तो भगवान कहने लगे कि सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। हे ऋषि, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जो लोग सारे आस भरोस छोड़कर मेरा ही रात दिन भजन करते हैं, करऊँ सदा तिन कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। ऐसे लोगों की रक्षा मैं एक माता की तरह करता हूँ। जैसे एक छोटे से नन्हे बालक को माता रात दिन अपनी नज़र में रखती है, ध्यान उसी पर रखती है। कैसे? गाहसि सुबक्ष अनल अहिधाई, तहाँ राखई जननी अरगाई। जैसे चूल्हे में लाल लाल अंगारे देखकर छोटा बच्चा उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो समझता है कि ये कोई खाने की चीज़ है अथवा कोई खिलौना है। उसे ये पता नहीं है कि ये आग है, इसको पकड़ लूँगा तो मैं जल जाऊँगा। उसे ज्ञान नहीं है। तो गाहसि सुबक्ष अनल अहिधाई, छोटा बच्चा उन अंगारों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तहाँ राखई जननी अरगाई, लेकिन माता घर के सारे काम छोड़ करके उस बच्चे को दौड़कर खींच लाती है, क्योंकि वो जानती है कि बच्चा तो अबोध है, ये तो पकड़ लेगा, जल जाएगा। तो सारे काम छोड़ करके बच्चे को खींच लाती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, लेकिन वही बालक जब 15-16 वर्ष का हो जाता है, प्रौढ़, तो प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। माता अब भी बच्चे पर प्रेम तो करती है, लेकिन वो बात अब नहीं है। क्यों? अब बच्चा समझदार हो गया है, 15-16 साल का है। तब 5 वर्ष का था, जानता नहीं था कि ये आग है, और अब समझदार है। तो मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। तो संसार में जो ज्ञानी लोग हैं, भगवान कहते हैं वो हमारे प्रौढ़ बच्चे यानी सयाने बच्चे हैं। वे जानते हैं कि यहाँ के विषय प्रपंच सब हानिकारक हैं, इसलिए वे इन विषयों और प्रपंचों में नहीं फंसते, ज्ञानी लोग। तो मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, ज्ञानी समझदार है, उससे गलती नहीं हो सकती। और अबोध बालक, वो तो जानता नहीं है कि ये चीज़ हानिकर है, वो तो दौड़ करके पकड़ ले लगा अंगारों को और जल भी सकता है। तो वहाँ पर उसकी सुरक्षा माता करती है। तो प्रीति करई नहीं पाछिल बाता,
प्रेम करती है, लेकिन अब समझती है कि बच्चा खुद समझदार हो गया है, जानता है ये आग है, अब नहीं पकड़ेगा। तो ज्ञानी लोग ऐसे ही हैं। तो जन ही मोर बल निज बल ताही, जन माने भक्त, भक्त को तो हमारी ताकत रहती, भगवान कहते हैं जन ही मोर बल और निज बल ताही। ज्ञानी, ज्ञानी को अपनी ताकत का भरोसा रहता है, वो समझता है कि मैं अपने बलबूते बच जाऊंगा, इस दुनिया के प्रपंच से दूर हो जाऊंगा। लेकिन अब जीत किसकी होती है? तो दुहु कहाँ काम क्रोध रिपुआही। ये जो काम क्रोध लोभ मोह हैं विकार, ये ज्ञानी पर भी हमला करते हैं और भक्त पर भी हमला करते हैं। तो बचता कौन है? दुहु कहाँ काम क्रोध रिपुआही। तो अस विचारी पंडित मोहि भजही। पंडित माने ज्ञानी। ज्ञानी कितना भी ज्ञान पैदा कर ले, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ता है, भगवान को नहीं छोड़ता है। अगर भगवान को छोड़ देगा तो ज्ञान 1 मिनट में भाग जाएगा, उसका कुछ भी काम नहीं आएगा। तो अस विचारी पंडित मोहि भजही, औ पायेउ ज्ञान भगति नहीं तजही। चाहे चारों वेद पढ़ डाले हों, सर्वज्ञ हो गए हों, जानकार हो गए हों, फिर भी वो भक्ति भगवान के प्रेम को नहीं छोड़ते। नहीं तो पतन हो सकता, किसी समय ज्ञानी गिर सकता है और उसका पतन हो सकता है। इसलिए ज्ञानी वही है जो भक्ति को लेकर चलता है, ज्ञान भी लेता है, लेकिन भक्ति बहुत आवश्यक है, शरणागति बहुत जरूरी है। भगवान के चरणों में हमेशा झुके रहना ही सबसे ऊंची भक्ति है। अहंकार जैसे ही ज्ञान का आ गया कि मैं ज्ञानी हूँ, कि समझो विनाश हो गया, पतन हो गया। तो अस विचारी पंडित मोहि भजही, और पाये हो ज्ञान भगति नहीं तजही। इतना भी ज्ञान प्राप्त कर लें पर भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। गीता में पंडित की परिभाषा बताई गई है कि पंडित किसे कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे कार्य आरंभ बिना कामना और संकल्प के होते हैं। उसकी इच्छा नहीं, उसका कोई संकल्प नहीं, लेकिन काम उसके कर रहा है, दुनिया में है तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा कोई नहीं है, अनैच्छिक रूप से करता है, उदासीन होकर के करता है, किसी से अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है उसका। तो एक बात, जिसके सारे कार्य बिना कामना और संकल्प के होते हैं, और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से नष्ट हो गए हैं, भस्म हो गए हैं। कर्म का विनाश कैसे होता है? ज्ञान की अग्नि से। ज्ञान हो तुम्हारे पास तो तुम्हारे अंदर कर्ता भाव नहीं आएगा। जो भी काम दुनिया में करोगे उसमें ये नहीं कहोगे कि मैंने किया, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान है तुम्हारे पास। तुम जानते हो कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, ये तो सब वही शक्ति कर रही है हमारे अंदर, वही चल रही, वही खा रही, वही दौड़ रही, वही पढ़ रही, वही लिख रही, सारे कार्य तो वही कर रही है। तो कर्ता भाव नहीं आएगा, और जब कर्ता भाव नहीं आएगा तो पाप पुण्य नहीं मिलेगा। यही ज्ञान की बात है। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम, जिसके सारे शुभ और अशुभ कर्म ज्ञान के द्वारा भस्म हो गए हैं, उसे पंडित कहते हैं। ये पंडित की परिभाषा है गीता में। ये रामचरितमानस का आरण्य कांड का कुछ अंश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।